हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बोलिए। सब खैरियत है? इससे आपको हाँ, इससे आपको जी थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, वो पूछिए। जैसे अपग्रेड करने के लिए वो एक्सक्योरमेंट कर रहे हैं तो हो नहीं रहा, उसके लिए क्या BNB और एक्स्ट्रा चाहिए हमें भी? जी, वहाँ पे आपको BNB का रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसमें जो आपकी एंट्री होती है वो आपका BNB से होता है। BNB का भी हमारा 2 पॉइंट तो 2 पॉइंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट 2 पॉइंट की नहीं है, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो आपके फर्स्ट वाला स्लॉट जो होता है वो आपका $7 तक का है BNB में। हाँ, $7 नहीं, वो 44 BNB दिखा रहा है, बट हमारे तो उससे ज़्यादा है। बट फिर भी उतना आपके पास नहीं है। इतना नहीं है। नहीं है। हमको आप जो वहाँ पे दिख रहा है मेरा देखिए, वहाँ पे ऊपर BNB पे देखिए, आप उसको डॉलर वाला मत देखिए। मैं बार बार बोली हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को जी नीचे डॉलर तो उसका वैल्यू बता रहा है ना। जी जी, नीचे वैल्यू बताया जाता है, ऊपर में आपका मेन पिछले पॉइंट का में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अपग्रेड कर रहे थे तो वही देख रहे थे। अभी बहुत कम है आपका। मिनिमम आपका वहाँ पे होना चाहिए $7 BNB। अगर BNB में डॉलर में आप देखना चाहते हैं तो $7 आपके पास में BNB होना चाहिए। ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं गुलाम मुस्तफा भाई को रिमूव की, ठीक है। अगर किसी के पास में भी वो कॉल करके अगर आप लोगों से कोई भी बात बोले तो उनको एक ही बात बोलिएगा कि जब तक आपको अपने उस्ताद से बात करने की तमीज नहीं आ जाती है आप रिमूव ही रहेंगे। हर वक्त नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव पोस्ट डाल देना, नेगेटिव कुछ भी वो कर देना, तंग करके रख दिए हैं वो। कुछ बात समझाया जाए तो वो समझने की इसलिए उनसे एक ही बात कहिएगा, जिनके पास भी अगर वो मैसेज करे, कॉल करे, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए जिनके पास भी करे उनको एक ही बात बोलिएगा, जिस दिन आपको अपने उस्ताद से बात करने की तमीज आ जाए उसी दिन आपकी एंट्री होगी दोबारा। अभी बहुत बदतमीजी किया है उन्होंने मेरे साथ में, इसलिए आप सबके पास में ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिनके पास भी अगर वो मैसेज करे, कॉल करे, उनको चलिए। तो जिन लोगों को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है एक बार आप लोग हैंड राइज कर दें। ओके, चलिए तो आगे का आप लोग सफर शुरू कीजिए, जो हमारा सफर गाइस। उससे पहले आज हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। एक मिनट, इनको जब उस्ताद की अहमियत ही पता नहीं है तो फिर यहाँ मीटिंग में आके क्या करेंगे। जब हमारा सिखाया हुआ ही इनको रास नहीं आता है, हमारा सिखाया हुआ इनको समझ में नहीं आता है, उस पे ये अमल नहीं करते। अरे आप अपना अनम्यूट करके क्यों है जाबिर भाईजान? तो चलिए हम लोग आगे
हाँ, लेकिन कंटिन्यू अभी जो भी लिखा है सिर्फ लिखिएगा। अगर लिखे तो अच्छी बात है, अमल कीजिएगा, और अगर नहीं ओके जी। हाँ, तो यहाँ पे अब आगे का बात है, 1 मिनट मुझे निकालने दीजिए, मैंने भी लिख रखा है ना। मैं जो लिखी हूँ, जो पढ़ी हूँ, जो मैंने समझा है अभी तक बिजनेस में, वही मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने सबको लिखवा दिया था गोल्ड मार्केट तक, और सारा चीज आप लोगों को समझ में भी आ चुका था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में कितने लोग जानते हैं? इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन, दो लोग, सिर्फ 2 लोग? क्या बात है। 3। इंट्रोडक्शन नहीं आता आपको? इंट्रोडक्शन का मतलब भी नहीं पता है? भाई हमारी टीचर वहां से कहाँ है? उमा जी, आपको भी इंट्रोडक्शन का मतलब पता नहीं है? उमा मैडम, आपको भी नहीं पता है? ये लगता है मीटिंग में नहीं है। चलिए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, परिचय देना, अपना तारुफ, उर्दू में अपना तारुफ देना, और हिंदी में आपका परिचय देना, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब जब हमने यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ हमने जो हमारा पहला स्टेप मैंने बताया है आप लोगों को, इनविटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ऑफलाइन और ऑनलाइन लिस्ट के बारे में भी आपने समझ लिया कि कैसे बनाना है, और कैसे यहाँ पर हम ऑनलाइन से और ऑफलाइन से लिस्ट बना सकते हैं। गोल्ड मार्केट में आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन के लोग आ जाएंगे, गोल्ड लिस्ट में आपके ऑनलाइन के भी लोग आते हैं। अब आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है वो इंट्रोडक्शन। मान लेते हैं आपने लिस्ट तैयार कर लिया, अब यहाँ पे आप लिस्ट पे काम करना शुरू करेंगे। जैसे नंबर है आपके पास में, तो सलाम दुआ होगी आपकी। सलाम दुआ करने के बाद में आप यहाँ पर उनको अपना बिजनेस का शॉर्ट स्टोरी देंगे। शॉर्ट में आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन, आप एक दूसरे के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए यहीं पे ना मेन मुद्दा होता है, यहीं से आपको उनके बारे में बहुत सारी नॉलेज पता करनी होगी। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग आप क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, और आप यहीं पे थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं कि जो लोग हमारे लायक के भी नहीं होते हैं, हम उनको पूरा प्लान दे करके हम उनको यहाँ पर बैठ जाते हैं, और उनके पूरा प्लान मेहनत करने के बाद में वो क्या करते हैं? नो, नहीं करना। तो आपको पहले उनका बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा, उनको क्यों बिजनेस में स्टार्ट करना है वो पता करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के अंदर में हर वो बात आ जाती है, यानी कि उनकी दुखती नब्ज को आपको पता करना है। जैसे डॉक्टर के पास में जाता है मरीज, तो वो पहले पल्स पकड़ता है कि उसकी क्या मतलब प्रॉब्लम है, उसका पल्स सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी धड़कनें चेक करता है। उसके बाद उससे पूछता है कि भाई क्या खाया था, क्या पिया था, कब से हो रहा है, सब कुछ वो तब पूछता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको भी उनके बारे में, और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा सारे लोग, कि
यहाँ पर वो जैसे इंटरव्यू देने के लिए लोग जाते हैं, तो एक होता है इंटरव्यूई और एक होता है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूई आपको इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। तो उसके अंदर में बहुत सारे डर होता है। जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है उसके अंदर में बहुत सारा डर होता है कि कैसा क्वेश्चन करेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो उसी तरीके से जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने किसी को कॉल किया, मैं यहाँ पर टेलीकॉलर में भी मैं काम कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कैसे आप फोन पे बात करते हैं। ये एक स्किल्स होती है, एक कला होती है बात करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी गिरे हुए लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। गिरे हुए लैंग्वेज में आप उनसे बात नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी किसी को भी लेती हूँ और मैं उनसे बात करती हूँ, हेलो, उधर से भी आता है जवाब हेलो, सलाम दुआ हो गया। उसके बाद मैं पूछती हूँ, जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तो मैं यहाँ से बात कर, ओके, तो क्या करते हैं आप भाईजान? तो मैं ये काम करता हूँ। चलिए ठीक है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? तो यहाँ तक मैंने पढ़ाई किया हुआ है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मदरसे से हूँ। जो मदरसे से हैं वो मदरसे की बात करते हैं, और जो लोग पढ़ाई लिखाई किए हुए इधर से इंग्लिश नॉलेज से, तो फिर वो अपने बारे में बताते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर पूछती हूँ कि ओके ठीक है, तो फिर हमारे बिजनेस में आने के पर्पस में आपसे पूछ सकती हूँ, आप क्या काम करते हैं, काम बताते हैं। और उनकी सैलरी में पूछती हूँ कि क्या सैलरी आपकी है, फिर इस बिजनेस में आने का पर्पस क्या है। जब हमें उनके बारे में सारा कुछ मालूम हो जाता है और हमें लगता है कि वो हमारे बिजनेस के लायक है, तो हम उन्हें वहाँ पे सिर्फ 25% हम बताते हैं, फुल भी नॉलेज नहीं देते। 25% इंट्रोडक्शन हो गया आपका। सेकेंड स्टेप इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये मेरे बिजनेस के लायक है या फिर इसको रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस की, या आप उनको इंटरेस्टेड कर लेते हैं, क्योंकि नीड आपको पैदा करनी है। कुछ लोगों को नीड पैदा करना पड़ता है कि आपके लिए बिजनेस कंफर्टेबल है, आपके लिए सुटेबल है, ये बिजनेस आप करके अपनी अच्छी खासी फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीड पैदा करना है उनके अंदर। इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप आप लिखिए। इंट्रोडक्शन के बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में थर्ड स्टेप आपको लिखना है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ? साधारण और छोटी सी कहानी रखना, यानी कि आपको आने का माध्यम बताना है कि मैं आपके तक पहुंचा हूँ, तो ये हमारा बिजनेस है। यानी कि बिजनेस के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ 25% बताना है। 25% बताने के बावजूद भी कुछ लोग अगर होंगे रियल आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, तो वो आगे तक सुनेंगे। और अगर वहीं पे रुक जाते हैं, यानी कि 25% बताने के बाद में उनके पास में जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, तो वो तो या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। अगर आप कन्विंस कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आगे बात बढ़ाइएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट से भाग रहे हैं कि नहीं हमने तो सोचा था कि बस ऐसे ही हमें आना है, तो आप उनको दफा करेंगे। वो आपके रियल कस्टमर, रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। दुकान पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, सारे लोग क्या लेने वाले होते हैं? नहीं, कुछ लोग आते हैं आपसे आपके सामान का भाव पूछने के लिए, और भाव पूछ करके वो चले भी जाते हैं। तो इसलिए 25% में आपको कितना बताना है, क्या बताना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ और सबके पास में मैं भेज भी दूँ। 25% में आपको क्या बताना है? सबसे पहले बताना है कि चलिए ठीक है, आप हमारे साथ में करने के लिए कंफर्टेबल है, करना चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब दें, ठीक है। तो देखिए भाईजान, हमारा जो बिजनेस है
ये इसका नाम है forces.io और इसको आप गूगल पे भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद बताना है, ये हमारा बिजनेस 200 प्लस कंट्री में रन कर रहा है। इसमें हमारे 33 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है और ये बिजनेस हमारा क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, इतना आपने बताया। क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है आपको? आपके पास सवाल होना चाहिए, आपको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है? यस एंड नो में वो जवाब देंगे। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़ा सा उनको जवाब दे देंगे, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज दे देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हमारे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत है। उस वॉलेट में आपके पास में कम से कम 4000 के डॉलर होने चाहिए। क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं? तो मैं आगे का आपको प्लान बताऊंगा जिसके वजह से आप यहाँ पे लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। तो या तो वो बंदा हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो फुल प्लान दे देते हैं, पूरा प्लान दे देते हैं और इन्वेस्टिंग की बात ही नहीं करते हैं। कौन है ऐसे लोग? वो लोग अपनों का हैंड राइज कर देंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करते हैं और डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे हमारे प्रोस्पेक्ट भाग जाएंगे। इस डर से वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं, नहीं बताते इन्वेस्टमेंट के बारे में। अरे भाईजान, सबसे बड़ा काम ही नहीं करते हैं। वाह, माशाल्लाह। मतलब कि आप लोग अपना वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। हर जगह पे एक तरीके से काम नहीं होता है। हर इंसान से अलग अलग तरीके से आपको बात करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप बिजनेस की बातें करने लगेंगे तो आपको प्लान इस तरीके से बताना है कि वो आपका रियल कस्टमर है या नहीं है, उस चीज को आपको पहले समझना होगा। आप लोग कभी भी मुझसे प्लान दिलवाइएगा कि ये मेरी अपलाइन है, आपको ये पूरा नॉलेज दे देंगे। जैसे हुमा मैम, मैं आपसे भी बात की थी, शायद आपको मैं प्लान दी कि नहीं दी पता नहीं, लेकिन और भी लोगों का मैंने प्लान दिया हुआ है। आप लोग सुने होंगे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के बाद में मैं डायरेक्ट वॉलेट पे पहुंचती हूँ। डायरेक्टली मैं वॉलेट पे पहुंचती हूँ कि आपको वॉलेट डाउनलोड करना है। उस वॉलेट में आपके पास में मिनिमम, मुझे किसी को अगर ज्यादा बताना होता है, मतलब बड़ी वाली आईडी बताना होता है तो बड़ी आईडी के बताती हूँ, नहीं तो फिर मैं 4000 रुपए के कहती हूँ कि मिनिमम आपके पास में 4000 रुपए तक का वहां पे डॉलर होने चाहिए, आईडी तब लगेगी। उसके बाद मैं उनसे कहती हूँ, अगर वो यस और नो में जवाब देते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है, आपको इसके आगे की नॉलेज अगर जुबान से बताऊंगी तो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारा कल के डेट में शाम 7:30 बजे या 3 बजे हमारा बिजनेस प्लान होने वाला है, जिसमें आपको स्क्रीन शेयर करके सारी नॉलेज दी जाएगी। आप उसमें आइए, आ करके आप समझिए। आपका ये दिया हुआ कीमती टाइम आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो इतना आपको 25% बात करना है और उनको मीटिंग में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, उनको मीटिंग में लाने की कोशिश करनी है ताकि उनको बिजनेस के बारे में अच्छे से बिल्कुल मतलब क्लीन समझ में आए, उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है बिजनेस और क्या नहीं है। देखिए, प्लान देने का अगर तरीका का बात करें ना, इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो है आपका प्लान प्रेजेंटेशन। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन। हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, शॉर्ट स्टोरी भी हो गया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मैं आप सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहूंगी, कितने लोगों के पास में फोर्सेज की टोटल
टोटल नॉलेज है? किसके पास में यहाँ पे फोर्सेज की टोटल नॉलेज है? कितने लोगों के पास? किसी के पास में नहीं? अल्लाह अकबर। भाई इतने दिन से आप मीटिंग में आ रहे हैं प्लान प्रेजेंटेशन के सेशन में, क्या ज्वाइन करके सो जाते हैं क्या? बताइए। आप लोगों को इतने टाइम से प्लान प्रेजेंटेशन का यहाँ पे सेशन हो रहा है और इसमें आप लोग एंट्री भी करते हैं, उसमें बताया क्या जा रहा है? प्लान ही तो बताया जा रहा है, प्लान देने का तरीका ही तो बताया जा रहा है उसमें। और अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर ये गलती है। और अगर बाय चांस कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से आप नहीं आ पाते, तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए, कई बार देखिए, लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है, कॉपी पे लिख लीजिए और उसके बाद आप किसी को भी प्लान दे। आपको तो पहले प्लान आना चाहिए, देना ना देना तो बाद की बात है, आपको पहले प्लान आना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन, जब प्लान प्रेजेंटेशन आ जाता है तो इसमें आपको पूरा प्लान देना है। अब प्लान देने का भी ना 3 तरीका है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या आपका परिचित हो अपरिचित हो, आप उसे 3 तरीके से प्लान दे सकते हैं। पहला आता है 1-to-1 प्लान। आप लोग लिखते भी जाइए, प्रेजेंटेशन में प्लान देने के 3 तरीके हैं। प्लान देने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला 1-to-1 प्लान। आप किसी भी इंसान को खुद ही प्लान दे सकते हैं। जैसे मुझे जिसको लगता है मैं उनको प्लान देती हूँ, नहीं लगता है तो मैं व्हाट्सएप पर ही उनसे बात करती हूँ और उनको बताती हूँ। 10 बजे यहाँ पे मीटिंग में आते हैं, सोते रहे ये लोग, कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपका 1-to-1 प्लान में क्या होता है कि आपके पास में पहले नॉलेज होनी चाहिए और आप डायरेक्टली उनको खुद से प्लान दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के पास में प्लान देने का तरीका भेज चुकी हूँ। पूरा प्लान में जुबान से कैसे आप दे सकते हैं वो मैंने लिख करके भी आप लोगों के पास में भेज चुकी हूँ। और जिनके पास में नहीं है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके पास में भी भेज दूंगी कि कैसे प्लान देना है 1-to-1 प्लान। तो आप 1-to-1 प्लान ना 2 तरीके से दे सकते हैं। एक, अगर आप किसी के घर जाते हैं या फिर अपने घर उनको बुलाते हैं तो वो हो गया पर्सनल प्लान देना, यानी कि आपको कॉपी उठानी है, अपनी डायरी निकालनी है और डायरी पर आपको अपना प्लान बताना है। कैसे? जैसा मैंने आप लोगों को लिख करके भेजा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको आपको बेनिफिट तो हर हाल में बताना है इस बिजनेस का बेनिफिट, इससे आप कितना कमा सकते हैं। ताकि क्या होगा कि आप अच्छे से प्लान दे सके, क्योंकि तभी आप सामने वाले के डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। 1-to-1 प्लान में क्या होता है कि जिस वक्त आपने प्लान दिया उसी वक्त उसके पास में जो डाउट होते हैं उसको तुरंत क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1-to-1 प्लान देना सीखना होगा। दूसरा 1-to-1 प्लान कैसे दे सकते हैं? दूर के लोग हैं, आप उनके पास में नहीं जा सकते हैं, तो आपको जूम मीटिंग के द्वारा आप उनको प्लान दे सकते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो आप अपनी आईडी खोल करके उनको जो चीज समझ में नहीं आई है, जैसे X3 प्लान, X4 प्लान, आप वो सारी चीजें उनको खोल करके दिखा भी सकते हैं। 1-to-1 रहेंगे, यानी कि आप रहेंगे, वो रहेंगे, आपके अलावा कोई नहीं रहेंगे, तो आप उनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। क्योंकि हमारे प्लान, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के सेशन में सिर्फ प्लान दिया जाता है, किसी की बातें ली नहीं जाती। अगर हम सबके बातें लेने लगेंगे तो फिर मीटिंग रात भर चल जाएगी। इसलिए 1-to-1 प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन
दो तरीके से होते हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया है 1 to 1 प्लान के बारे में, एक बार आप लोग हैंड राइज कर दीजिए। जिन लोगों को 1 to 1 प्लान समझ में आ चुका है वो लोग एक बार हैंड राइज कर दीजिए। ओके, मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगी अगर मेरी बातें समझ में आती है तो, और ना समझ में आए तो कृपया आप लोग अपना अपना हैंड राइज करके मुझे उसके बारे में क्लियरिटी करें, क्लियर पूछ लीजिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आप हमसे पूछ लीजिए। 1 to 1 का मीटिंग का मतलब होता है अकेले अकेले प्लान देना, मीटिंग देना, उनको नॉलेज देना। या तो फिर आप घर जाइए उसके, जिससे भी अगर आमने सामने के लोग हैं या फिर कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। पहले के टाइम में जानते हैं ज्यादातर ऑफलाइन ही होता था। ऑफलाइन मीटिंग, ऑफलाइन काम सबसे तगड़ा होता है, वो दूर तक भी चलता है। ऑनलाइन वाले तो फोन ही उठाना बंद कर देते हैं, हद है, और क्या बोलेंगे। इसलिए ऑफलाइन पे ज्यादा आप लोग तवज्जो दीजिए, यानी कि हॉट मार्केट और वार्म मार्केट पर आप लोग ज्यादा तवज्जो दीजिए। कौन कौन लोग आपके हॉट मार्केट में आते हैं, कौन लोग वार्म मार्केट में आते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, डिवाइडेड कर लीजिए सारे लोगों को, और आप उन लोगों के साथ में काम करने की कोशिश कीजिए। जो भी कंफ्यूजन होगा कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्लियरिटी दीजिए, उनको आश्वासन दीजिए कि 100% सेफ एंड सिक्योर है बिजनेस। ठीक है, उसके बाद अपने बिजनेस में उनको लाइए और मिल करके काम कीजिए। बैठ करके आप संडे टू संडे उनके साथ में मीटिंग कीजिए, उनकी क्या दिक्कत, क्या देते हैं, उन सारी चीजों को आप क्लियर कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का आपका पहला मैंने बताया 1 to 1 मीटिंग। दूसरा आ जाता है आपका ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग कैसे हो गया? दूसरा, ग्रुप मीटिंग में भी आप दो तरीके से दे सकते हो, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। जैसे आपके कोई सीनियर लीडर होंगे, ठीक, आपके कोई सीनियर लीडर होंगे, इसको लिख लीजिएगा, जो अपने अपने भाषा में लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। मैं अपने भाषा में बता रही हूँ, इसमें लिखा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। आप जिसे भी प्लान देना चाहते हैं उनको अपने सीनियर के साथ में ग्रुप में प्लान दे सकते हैं। अपने सीनियर को आप पकड़िए, उनको बुलाइए कि सर आज इनको प्लान देने के लिए जाना है। जैसे मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट की थी ना, तो ज्यादातर मैं ऑफलाइन ही काम की थी। जैसे मेरे कुछ रिश्तेदार थे, दोस्त थे, तो उनके घर तक मैं जाती थी अपने सीनियर को लेकर के कि सर आप यहाँ पे पहुंच जाइएगा, मैं भी पहुंच रही हूँ और हम लोग मिल करके प्लान देंगे। कोई भी दिक्कत होता था पहुंच जाते थे। मुझे प्लान देना नहीं आता था, मुझे बिल्कुल भी प्लान देना नहीं आता था, मैं समझी ही नहीं थी, तो प्लान कहाँ से देती मैं। तो मैं अपने सीनियर से उनको प्लान दिलवाती थी, और वो भी कैसे, कॉपी पर प्लान देते थे। वो कॉपी उनके पास में रहता था, या फिर प्लान फोल्डर। प्लान फोल्डर अभी भी बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। प्लान फोल्डर अपना बना लीजिए, ताकि आप किसी को भी समझाने में बड़ा आसान होगा। आपको जिस तरीके से भी समझ में आया है बिजनेस, इसी तरीके से प्लान फोल्डर तैयार कीजिए और उसको आप जा करके प्रिंट करवा लीजिए, और आप एक बुक की शक्ल में रखिए, ताकि किसी को भी आराम से प्लान दे सके। कहीं भी जाइए अपने बैग में रखिए। अरे अगर आप में है, बस में है, ट्रेन में है, बस में है, कहीं भी है, आपके पास में प्लान फोल्डर रहेगा। आपको किसी के साथ में दोस्ती हो गई, आप तुरंत उनको प्लान दे सकते हैं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्ट देखने चाहिए हर जगह पर। तो अपने सीनियर के साथ में उनको प्लान दे सकते हैं। दूर के हैं, अगर दूर के हैं तो फिर आप उनको जूम पर अपने अपलाइन से प्लान दिलवा सकते हैं। जिससे क्या होगा ना, सीनियर की कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे आप जूनियर है तो आपसे उन्होंने कांटेक्ट किया, आपकी बातें वो लाइकली लेंगे,
लेकिन अगर सीनियर कोई उनको बता रहा है ना, तो सीनियर की बात वो पूरे आराम से सुनेंगे, समझेंगे और उनसे ज्यादा प्रभावित भी होंगे। ये देखा गया है कि मतलब कि जो ग्रुप मीटिंग होता है ना, ये 1 to 1 प्लान से भी अच्छा रिजल्ट देती है। तो मैं तो बार बार कहती हूँ, मुझसे प्लान दिलवाइए, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्लान देने को रेडी हूँ। अगर भाई ऑफलाइन है, अगर दूर के नहीं है तो मैं जाने के लिए भी रेडी हूँ, मैं प्लान दे दूंगी जा करके। जैसे यहाँ पे धनबाद के हैं, रांची के हैं, तो मैं जा करके भी प्लान दे सकती हूँ। तो इसलिए ग्रुप मीटिंग अपने अपलाइन के साथ में कीजिए। तीसरा, इवेंट मीटिंग। लिखिए, थर्ड है इवेंट मीटिंग। इवेंट मीटिंग जो है, हमारा तो ऐसे ऑनलाइन बिजनेस है, इवेंट भी हो सकता है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को लेकर के आ सकते हैं और उसमें मतलब एक इवेंट, छोटा इवेंट के जैसा आप रख करके अपने घर में या फिर गली मोहल्ले कहीं पर भी इवेंट के जैसा करके आप प्लान दिलवा सकते हैं। ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है साल भर में एक बार होता है। ठीक है, चाहे तो आपके बहुत बड़ी टीम बन चुकी है तो आप सबको इनवाइट कर सकते हैं और वहां पे आपके अपलाइन भी जाएंगे और वो एक प्लान का प्रचार करेंगे, जिससे सबके पास में प्लान की नॉलेज जाएगी। तो ये हो गया ऑफलाइन वाला। लेकिन ऑनलाइन हमारा जूम क्लास चलता है 7 बजे के टाइम में, कल 3 बजे होगा। उसमें अपने प्रोस्पेक्ट को आप लेकर के आ सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि वहां पे स्क्रीन शेयर करके बताया जाएगा, तो उनको ज्यादा से ज्यादा समझ में भी आएगा और बाद में आपसे वो क्वेश्चन करेंगे या फिर आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान सबसे अच्छा लगा, कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी इस बिजनेस की। अगर वो बंदा कहता है मुझे ये बात इसकी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी यही बात इसकी सबसे अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपके पास में 3 तरीके हैं प्लान देने का। अब ये आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद है। अभी हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है और हमारे पास में टाइम नहीं बच रहा है, अभी हमारा रह गया है 2। ठीक है, एक हमारा रह गया है लास्ट वाला फॉलो अप, और ये हमारा रह चुका है। तो कल हमारा फॉलो अप और क्लोजिंग पर बात होगी। तो सारे लोग राइट टाइम 9:30 बजे इन हो जाइएगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। आज के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड नाइट।